माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टाइल ऑप्शन को। ये पूरा का पूरा हमारे को यहाँ पर स्टाइल का एक कमांड ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमारे को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। स्टाइल ऑप्शन का यूज सबसे ज्यादा तब किया जाता है जब हम कोई नोट्स बना रहे होते हैं, कोई ई बुक बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर जब हम कोई अपना रिज्यूम भी बनाते हैं तो जो मेन टॉपिक जहाँ पर हमारे को हेडिंग सब हेडिंग लेनी होती है, वहां पर हम स्टाइल ऑप्शन का यूज करते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए हमारे को कुछ चीजें लेनी होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसमें आपको क्या चाहिएगा, एक बुक बनानी है तो एक बुक के अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हमारे को चाहिए टाइटल, किस टॉपिक पर हमारे को लिखना है। दूसरा हमारे को चाहिएगा हेडिंग, उसकी टाइटल की मेन मेन हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे सब हेडिंग, उसके बाद में हम बनाएंगे पैराग्राफ। ओके, तो ये कुछ चीजें होती हैं। एक होता है हमारा हेडर और एक होता है हमारा फुटर। ये चीजें हमारे को लेनी पड़ती है जब हम एक डॉक्यूमेंट फाइल को बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइटल की, हेडिंग की, सब हेडिंग की, पैराग्राफ की। तो ये कुछ मेन पार्ट है एक डॉक्यूमेंट के, जिसमें हमारा टाइटल आता है, टाइटल बोल सकते हैं या हम हेडर भी बोल सकते हैं, मेन जो हेडिंग होती है। और उसके बाद में हेडिंग आती है, मेन मेन टॉपिक, और सब हेडिंग, हेडिंग के कुछ मेन टॉपिक होते हैं वो सब हेडिंग होता है। पैराग्राफ, सब हेडिंग के बारे में कुछ उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पैराग्राफ का यूज करते हैं। ओके, फुटर नीचे नोट्स के नीचे कुछ लिखना फुटर कहलाता है। हेडर टॉप में, फुटर पेज के नीचे जो लास्ट में लिखा जाता है वो टेक्स्ट क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। और टाइटल होता है, उसको हम हेडर बोल सकते हैं या टाइटल भी बोल सकते हैं। ये मानो आज आपको एक टाइटल दिया गया है जिस पर आपको एक पैराग्राफ या एक रिपोर्ट लिखनी है या एक नोट लिखना है। आपका जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम अपना टाइटल लिखेंगे, तो आपको स्टाइल ऑप्शन में जाना है, इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है टाइटल। टाइटल पे मैंने क्लिक किया और मेरा टाइटल क्या है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ओके, ये मेरा टाइटल था। उसके बाद मेरे को लेनी है हेडिंग। कौन सी हेडिंग, हेडिंग 1। तो आप यहाँ पे जाइए और सबसे पहले लीजिए हेडिंग। तो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है, यानी कि पैराग्राफ के अंदर आ जाता है। अब मैं कंप्यूटर की हेडिंग या कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कंप्यूटर की डेफिनेशन, मैंने रैंडम पैराग्राफ में लिख देता हूँ। 2 पैराग्राफ में मैं इसकी हेडिंग, ये टेम्परेरी पैराग्राफ लिए हैं, ये सही हेडिंग नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए मान के चलो ये हमारी कंप्यूटर की हमने हेडिंग लिख दी। उसके बाद में आगे मेन हेडिंग, फिर से हमने हेडिंग पे क्लिक किया, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, सिंपल एक पैराग्राफ के अंदर। अब हमारे को यहाँ पर पार्ट ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के पार्ट के बारे में लिखना है। अब हम हेडिंग 2 का यूज करेंगे, सब हेडिंग बनेंगी ना, सब हेडिंग को हम हेडिंग 2 में डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हार्डवेयर, ये हमारी सब हेडिंग है। फिर से मैंने लिखा सॉफ्टवेयर, लिखने के बाद में भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मेरी क्या है, सब हेडिंग है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये मेरी सब हेडिंग है, तो इनको मैं हेडिंग 2 में कर दूंगा। आप हेडिंग 3 में भी आगे इनके पार्ट आते हैं तो उनको 3 में भी कर सकते हो। हेडिंग 2 हार्डवेयर, इसकी डेफिनेशन लेते हैं रैंडम एक पैराग्राफ के अंदर। इसी तरीके से मैं सॉफ्टवेयर की भी डेफिनेशन ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो हार्डवेयर इनके पार्ट मेरे को बनानी है, हेडिंग 3। अब कौन सी हेडिंग यूज करूंगा, हेडिंग 3 का यूज करूंगा। हेडिंग 3 लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा एलसीडी। एलसीडी मेरा एक हार्डवेयर है जिसको मैंने हेडिंग 3 के अंदर यूज किया। एलसीडी के बारे में मेरे को बताना है, रैंडम सिंपल एक पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में दूसरा मेरा हार्डवेयर मैंने लिखा सीपीयू। ओके, सीपीयू के बारे में बता रहा हूँ, रैंडम वर्ल्ड में मैंने लिख दिया रैंडम और 1 पैराग्राफ के अंदर। अभी इसको सीपीयू को मैंने हेडिंग में नहीं बदला, इसको हेडिंग 3 में बदल देता हूँ। इस प्रकार हमने एक ये पूरा का पूरा क्या बनाया है, एक पैराग्राफ है, एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें हमने हेडिंग का यूज किया, सब हेडिंग का यूज किया। अब इस स्टाइल ऑप्शन का और क्या यूज है, देखिए अभी मैंने एक रिपोर्ट बना दी, इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ या जहां पर मेरे को भेजनी है भेज सकता हूँ, लेकिन इसका डिजाइन मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसका डिजाइन मेरे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। तब आपको क्या करना है, ये जो पेज आपने बनाया है आपने डायरेक्ट जाना है डिजाइन ऑप्शन में, डिजाइन में जाना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको थीम, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और यहाँ पे कलर, फॉन्ट, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपने ओनली यूज करना है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है जस्ट उस पर क्लिक कीजिए, आपका डिजाइन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये देखिए, है ना, कितना जबरदस्त सुपर मैंने कैसे बनाया था, कैसे डिजाइन मेरे को मिल रही है। ये देखिए, ये फायदा है
हेडिंग को लेने का। जो भी डिजाइन स्टाइल आपको अच्छा लगे, 1 मिनट में हमारी पूरी की पूरी रिपोर्ट, पूरी की पूरी जो नोट्स हमने बनाई थी, पूरी की पूरी फाइल हमारी तैयार हो चुकी है। मतलब फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करके जैसी भी डिजाइनिंग आपको चाहिए, जैसे मैंने ये डिजाइनिंग लिया, डिजाइन तो पसंद आया लेकिन कलर थीम मेरे को पसंद नहीं आई, तो आप यहाँ से थीम बदल सकते हो। थीम जो भी आपको सही लगे, यहाँ से थीम भी आप चेंज कर सकते हो। देखो जैसे मैं थीम चेंज करूंगा, यहाँ से अक्षरों की बनावट, स्टाइल सारा कुछ बदल जाएगा। फिर से मेरे को थीम बदलनी है, मेरे को ये थीम पसंद नहीं आई। जो भी थीम आपको सही लगे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से थीम बदल सकते हो। और देखता हूँ कोई और डिजाइन अच्छा लगे, तो अभी मेरे को ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, मैंने डिजाइन सिलेक्ट किया, लेकिन कलर थीम पसंद नहीं आई, तो मैं यहाँ से थीम चेंज कर सकता हूँ। जो भी थीम आपको सही लगे, जैसे ये थीम मेरे को सही लगी रेड वाली, है ना। अब मेरे को थीम तो पसंद आ गई, लेकिन मेरे को अक्षरों की जो बनावट है वो पसंद नहीं आई। रिपोर्ट तो मैंने बना ली, देखो कितना अच्छा लुक मेरा बन गया, लेकिन मेरे को अक्षरों की बनावट पसंद नहीं आ रही। थीम तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर अक्षरों की बनावट चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये फॉन्ट, यहाँ से अक्षरों की बनावट आप चेंज कर सकते हो, यानी कि पूरा अपना फॉन्ट बदल सकते हो। अगर आपको फॉन्ट पसंद आ गए लेकिन कलर पसंद नहीं आया, तो ओनली कलर को भी बदला जा सकता है। पैराग्राफ स्पेसिंग भी बदल सकते हैं, ये ऑप्शन हमने किए थे, आपको डायरेक्ट यहाँ भी मिल रही है। पैराग्राफ स्पेसिंग ओपन कर दो, खुले खुले पैराग्राफ हो जाएंगे। ओपन, कॉम्पैक्ट, टाइट, रिलैक्स, बहुत तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जिस भी तरीके से चाहो आप, डबल गैप, देखो कितना खुला खुला हो गया ना। तो इस तरीके से एक अच्छी सी रिपोर्ट हमने बना दी। जस्ट कौन से ऑप्शन का यूज किया था हमने, होम के अंदर स्टाइल ऑप्शन का यूज करके पैराग्राफ बनाया और फिर उसको डिजाइन दे दिया डिजाइन से। ठीक है, तो मैंने आज आपको होम के अंदर स्टाइल ऑप्शन के बारे में बताया है। स्टाइल ऑप्शन का यूज करके किस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। कल को आपको नोट्स बनाने पड़े तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं। खुद का रिज्यूम बनाना है, कोई नोट्स बना रहे हो, कोई रिपोर्ट बना रहे हो, तो एक रिपोर्ट के अंदर आपको हेडिंग मिलेगी, टाइटल मिलेगा, सब हेडिंग मिलेगी, तो सभी को इसी तरीके से यूज करना है ताकि डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से बदल पाओ। अगर आप मैन्युअली करते रहोगे तो आप इस डिजाइन ऑप्शन का यूज करके इन चीजों को बदल नहीं पाओगे। अगर इस ऑप्शन का यूज आपने करना है तो आपको यहाँ होम के अंदर स्टाइल से ही चीजों को लेके बनानी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। तो अभी प्रैक्टिस कीजिए। डाउनलोड बटन पे जो बटन आपको मिल रहा है, वहां पर आपको फॉर्मेट में बहुत सारी पीडीएफ मिली है, उनके जैसे डॉक्यूमेंट बनाने की आप कोशिश कीजिए और उनको बनाइए।